मन को शांत कैसे कैसे करें और नियंत्रित भी। अगर मन में लगातार उथल पुथल होती रहती है तो ये गंभीर समस्या बन सकती है। अगर मन को नियंत्रित और शांत न रखा जाए तो व्यक्ति को ये तनाव, दुख, भय और क्रोध के अधीन होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, जिस कारण जीवन की सी सरोवर के बाहर छटपटाती मछली की स्थिति के तरह लगता है। लेकिन अगर मन को शांत रखा जाए तो व्यक्ति हर स्थिति में आनंद ही पाता है, या वह आनंद के सरोवर में ही खेलता है। ये आनंद का सरोवर ध्यान है। ध्यान केवल मन पर नियंत्रण करके ही किया जा सकता है। मन में लगातार उथल पुथल होती है तो यह मन शांत नहीं रहता। इस समस्या का निवारण केवल अभ्यास से संभव हो सकता है। इस समस्या को जड़ से ही समाप्त करने के लिए 8 उत्तम उपाय बताए हैं, जिससे हर कोई व्यक्ति मन को शांत कर शांति का चरम आनंद प्राप्त कर सकता है। मन शांत क्यों नहीं है, इसके कारण पर ध्यान दीजिए। आइए हम बताते हैं कि मन शांत न रहने के मुख्य 2 कारण हो सकते हैं, भोगवाद या भय। भोगवाद यानी अगर मन की सांसारिक विषयों से आसक्ति है और मन सांसारिक विषयों के सुख को भोगने की इच्छा करता है और इस इच्छा में बाधा आती है या पूर्ण नहीं होता तो इसमें उथल पुथल होना तो प्राकृतिक है। मनुष्य के साथ अन्य पशु पंछी भी भोगवाद से मुक्त नहीं हो सकते, जिस कारण पशु पंछियों से लड़ाइयाँ होती रहती हैं। मन शांत और संतुष्ट नहीं रहने के भोगवाद और अहंकार से निकलने कुछ कारण होती है। कोई इच्छा लंबे समय से पूर्ण न होना, इच्छा पूर्ण न हो पाना, कर्म में बाधा उत्पन्न होना, सकाम कर्म का फल न प्राप्त होना, स्वयं की मान हानि होना या शारीरिक हानि होना, किसी अपने व्यक्ति की मान हानि या शारीरिक हानि होना, किसी अन्य व्यक्ति से जलन होना। भय, अगर मन किसी तरह के भय के अधीन है तो भी मन अशांत हो जाता है। मन को शांत करने का अभ्यास कैसे करेंगे? तो एक में तो सांसारिक सुखों का भोक्ता बनना छोड़ दिए। सांसारिक सुखों को भोगने के लिए व्यक्ति का मन इंद्रियों और बुद्धि को अपने काम में लेकर सकाम कर्म रहता है। जितनी तीव्र आसक्ति है मन उतना डूबकर सांसारिक सुख को प्राप्त करने की इच्छा करता है। लेकिन किसी कारण से अगर ये इच्छा पूर्ण न होती है तो मन अशांत हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्रोध, तनाव और दुख का भी निर्माण हो जाता है। इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए कर्म के फल की आसक्ति को त्याग देना है और केवल बिना फल और परिणाम की कामना किए केवल कर्म करना है। इसे ही निष्काम कर्म योग कहते हैं। ये किसी काम के लिए सुनने में अटपटा लग सकता है कि किंतु कर्म फल से आसक्त होना का सीधा अर्थ है मन को पूर्ण रूप से फल के लिए समर्पित कर दे देना। यह मूर्खता है। अगर कर्म का फल प्राप्त हो जाता है तो फल को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, किंतु इस फल से स्वयं को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, किंतु इस फल को स्वयं को आसक्त नहीं करना चाहिए। बिना फल से फल को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, किंतु इस फल से स्वयं को आसक्त नहीं करना है। बिना फल से आसक्त हुए भी निस्वार्थ भाव से कर्म और फल प्राप्त करना आसक्त होकर कर्म करने से ज़्यादा सहज है। 2 में निर्भय बनिए। भय के कारण कई बार मन अशांत हो जाता है। भय का कोई अस्तित्व नहीं होता। निर्भर
निर्भय होकर या भयभीत होने से परिणाम पर कोई असर नहीं होता, तो निर्भय होने में क्या समस्या है? भय के कारण लिए गए निर्णयों से निर्भय होकर लिए गए निर्णय उत्कृष्ट होते हैं। 3 में है करुणा, दया, क्षमा और अन्य जीव के लिए प्रेम इत्यादि में विकास कीजिए। जो व्यक्ति अपने हृदय में करुणा, दया, क्षमा और अन्य जीव के लिए प्रेम को विकास करता है, उसका मन निश्चित ही शांत है। बिना इन सद्गुणों का अमृत पान किए मन को शांत करना असंभव है। इन सद्गुणों के विपरीत क्रोध इनका त्याग करने से मन कुछ समय के लिए शांत हो जाता है, किंतु सदुपयोग के आधार स्तंभ के बिना मन ज़्यादा समय तक शांत नहीं रह पाता है। 4 में नशा बुरानियों से दूर रहिए। नशा की लत व्यक्ति को इतना कमज़ोर बना देती है कि वो अपना पूर्ण जीवन केवल नशा करने के लिए ही जीता है। नशा करना शरीर के लिए तो हानिकारक और जानलेवा तो है ही, लेकिन व्यक्ति का मन भी नशे के अधीन हो जाता है। नशे की लत अगर लग जाती है तो ये मन पर इतनी बुरी तरह हावी हो जाती है कि एक दिन भी वो बिना नशे के नहीं रह पाता। इसी तरह अन्य बुरी आदतें भी मन पर हावी हो जाती है या इनकी भी लत ही लग जाती है। 5 में हर स्थिति में शांत रहने का प्रयास कीजिए। हर स्थिति में शांत रहना और उस स्थिति का सामना करना किसी के बस की बात नहीं होती, खासकर वे जिनके मन सांसारिक सुखों ने बहुत कमज़ोर कर दिए हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर स्थिति में शांत और अविचल रहते हैं, उनका अपने मन पर निरंतर होता है। इस अचल स्थिति को प्राप्त करने के लिए मन पर बुद्धि के द्वारा हावी होकर हर स्थिति का सामना किया जा सकता है। 6 में है ध्यान कीजिए। ध्यान करने के लाभ दैवी वरदान से कम नहीं है। इसमें मन तो शांत होता ही है और जीवन मरण चक्र से परे परमानंद मोक्ष धाम को प्राप्त हुआ जा सकता है, जिससे जीवन जीते हुए भी दिव्य सुख का अनुभव होता है। ध्यान में उच्च सिद्ध प्राप्त कर योगी स्वयं को परमात्मा की तरह शुद्ध करुणामय कर देता है। 7 में भगवान या भगवती की भक्ति में मन लगाए। भगवान या भगवती की भक्ति करना उनके ईश्वर के लिए समर्पण और प्रेम को दर्शाता है। भगवान नाम कीर्तन, मंत्र जप और जीवन को भगवान के लिए सभी कर्म फल समर्पित करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भक्त अपनी चेतना को भगवान में स्थित करता और परम शांति को प्राप्त हो जाता है। वे भक्त सांसारिक विषयों, आसक्ति, समस्त भौतिक सुख और इंद्रिय तृप्ति की कामना से विरक्त हो जाते हैं और भगवान में ही विलीन होकर परम सुख, परम शांति, परमानंद